22 मेजर गानास होते हैं जो हमारी लाइफ के सबसे बड़े इवेंट्स को डिसाइड करते हैं, जो काइंड ऑफ फिक्स्ड होते हैं। बिकॉज हर एंडिंग एक नई देती है। डेविल सब जानते हैं, डेविल मतलब एडिक्शन, डेविल मतलब ऑब्सेशन, डेविल मतलब कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग। अब देखिए, इसमें पेंटिकल उल्टा है। पेंटिकल उल्टा मतलब कि आपकी जो विजडम है वो नीचे है, मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से या हायर एनर्जी से नहीं कनेक्टेड हैं। अच्छा, यहाँ पर एक साइन है सैटर्न का। तो सैटर्न हालांकि इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट एंड आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर दैट, बट या ये सैटर्न वाली एनर्जी इसको भी कहीं रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसमें ये जो कपल है चेन से बंधा हुआ है, तो हम मोह माया में बंधे हुए हैं, हम इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया में बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं। अब आप देखें, ये लवर्स का एक काउंटर पार्ट है। लवर्स में भी कपल था, लेकिन कपल को एंजल ब्लेस कर रहा था, यहाँ पे डेविल कर रहा है। तो अब लवर्स और डेविल के जो लव में डिफरेंस है, दिस लव इज बेस्ड ऑन लस्ट। लवर्स का जो लव है दैट इज बेस्ड ऑन सोलमेट कनेक्शन या फिर बहुत एक स्पिरिचुअल प्योर काइंड ऑफ लव। ये लव एडिक्शन पे, लस्ट पे बेस्ड है। एंड डेविल रिप्रेजेंट्स ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हमें परेशान करती हैं या हमें अपना गुलाम, अपना स्लेव बनाती हैं। तो जब डेविल का कार्ड आता है, हम यही कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हो, आप थोड़ा सा लेट गो करो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में मूव करो। उस पे अगर आप यूनिवर्स पे फेथ करोगे, सरेंडर करोगे, तो चीज़ें हो जाएंगी। ओवर कंट्रोलिंग होके आप सिर्फ मेंटल स्ट्रेस, टेंशन ही अपनी लाइफ में ला रहे हो। अब देखिए, अगर बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्ड को स्ट्रेस टेंशन से मतलब रीड करेंगे, बट व्हेन दिस कार्ड विल कम इन माय रीडिंग, तो मैं ये बोलूंगी कि ये स्ट्रेस टेंशन का रूट कॉज क्या है भाई? स्ट्रेस टेंशन का रूट कॉज है क्योंकि आप बहुत क्लिंग कर रहे हो, आप बहुत अटैच हो रहे हो। सो आप किस तरीके से रीड करते हो इस पे भी डिपेंड करता है। अब नॉर्मली अ लेमैन विल कम, अगर रीडर उसको बोलता है डेविल का कार्ड, ओ माय गॉड ये खराब होगा, वो खराब होगा, बंदा डर जाएगा। बट अगर आप इसकी क्या गाइडेंस है उसको फॉलो करोगे कि भाई स्ट्रेस टेंशन हो सकता है, बट क्यों हो सकता है? बिकॉज आप इस तरीके की एनर्जीज रख रहे हो। सो यू चेंज योर एनर्जीज एंड यू चेंज योर फ्यूचर। सिंपल मैसेज। अब टॉवर, अब अगर देखिए हम शुरू से देखें तो ये सीक्वेंस चलता आ रहा है। अब डेविल के बाद टॉवर आया, मतलब डेविल वाली एनर्जी से सडनली टॉवर फटेगा, क्योंकि जब इतना ज्यादा आप इन एनर्जीज में रहोगे तो कभी ना कभी तो ब्लास्ट होगा ही ना। यू कैन नॉट सर्वाइव इन दैट एनर्जीज, राइट? तो टॉवर कहीं टूटने की बात करता है। रिलेशनशिप में आया, टूट गया, टूट जाएगा, या ये काम नहीं बनेगा, ऐसे भी प्रिडिक्ट करते हैं। और लिटरली अर्थक्वेक को रिप्रेजेंट करता है। टूट गया ना, बिल्डिंग के टूटने की बात करता है। मेरे पास मैं प्रोमेनाड में रीडिंग करती थी, तो एक फीमेल आई, उनकी वो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए पूछ रही थी। तो मैंने कहा कि पीछे काफ़ी इश्यूज, मसले रहे, और जो भी आप कर रहे थे वो आपका काम ख़त्म हुआ या किसी तरीके से टूटा। वो बोलती है हमारी फैक्ट्री जल गई थी। तो आप देखें, ये जल रहा है, बिल्डिंग जल रही है। अच्छा, ये ईगो के भी टूटने की बात करता है। टॉवर को आप ऐसे समझे कि एक बिल्डिंग है जिसमें ना खिड़कियां ना दरवाजा है। उस बिल्डिंग के अंदर अगर कोई है तो वो कैसा महसूस करेगा? और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारा थॉट प्रोसेस ही ये टॉवर है जो जिससे हम बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। सो टॉवर सेज कि अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलो, अपने जो उस थॉट प्रोसेस से है बाहर निकलो, तभी उस चीज को अचीव कर पाओगे। और ये जो टॉवर है ये हमने ही अपने आसपास बनाया हुआ है, ये किसी ने नहीं बनाया। मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई चीज़ हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं, हम बोलते हैं ना उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया या कर पाई, इस सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो मुझे लगता है ओनली रीज़न हम किसी चीज़ को नहीं अचीव कर पा रहे हैं हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स, हमारा नेगेटिव थॉट प्रोसेस। तो अगर हम प्रिडिक्टिव उसमें देखें, टॉवर टॉक्स अबाउट टूटना, जैसे मैंने अभी बताया, रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका कोई चीज़ आपने बिल्ड करी, क्रिएट करी, वो भी हो सकती है। और टॉवर ये भी मैसेज देता है कि ये टूटेगा तो बहुत अच्छा कुछ आएगा, बिकॉज इट इज
किसी तरीके से नॉट सर्विंग यू, और ईगो भी टूट रही है। और देखिए जब आप टॉवर में से बाहर निकलते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि एक बड़ी ऊंची लंबी बिल्डिंग है जिसमें ना खिड़की है ना दरवाजा है, कुछ नहीं, जब आप उसमें से बाहर निकलते हैं हो सकता है आप बहुत बेटर महसूस करें। एक या झटके से निकलते हैं, पर जब आप बाहर निकलते हैं आपको सांस आती है, आपको खुला आसमान दिखता है। तो यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम परेशान होते हैं, हमने ये टॉवर बनाया है और हमें इस टॉवर से बाहर निकलने की जरूरत है, और हम इतने अटैच होते हैं इस टॉवर से कि हम निकल ही नहीं पाते। रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें बहुत सफोकेटिंग हो रहा है। यस, जब ये रिवर्स आता है तो हम बोलते हैं कि आप हो अंदर, आप निकलना ही नहीं चाह रहे हो। जब ये अपराइट होता है मतलब आप निकलोगे एंड प्लीज परेशान मत हो, क्योंकि दिस वाज नॉट सर्विंग यू। करेक्ट। इससे निकल के ही आपको सांस आएगी, खुला आसमान दिखेगा, ग्रोथ प्रोग्रेस होगी। अमेजिंग। और देखिए टॉवर के बाद का नेक्स्ट कार्ड स्टार इसी की बात करता है, क्योंकि जब आप टॉवर से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, ऐसी सी एनर्जीज होती है ना, लाइट है, स्टार पानी है, बैलेंस है। बैलेंस है, बहुत एक ब्यूटीफुल कार्ड है ये। अब देखिए स्टार्स एस्ट्रोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं ना कि आपके स्टार्स क्या कह रहे हैं। स्टार मतलब यू विल बी द स्टार, अगर हम लिटरल मीनिंग को देखें, यू विल बी द स्टार सेलिब्रिटी, उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। दिस फीमेल इज नॉट वियरिंग एनीथिंग, ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करता है ना। यहाँ पे पेड़ है तो पेड़ कहीं विजडम को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों हाथों से दे रही है, तो मतलब बहुत गिविंग है, बहुत ही गिविंग है। अच्छा, पुराने जमाने में लोग स्टार्स के थ्रू ही अपना रास्ता देखते थे, स्टार्स की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, होप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब आप स्टार्स को देख के अपना रास्ता देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक होप मिल रही है, होप को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखें टेम्परेंस और इसमें क्या फर्क है। टेम्परेंस में ना उसका जो गिविंग है वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, ये दोनों हाथों से दे रही है। तो समवन हु इज वेरी गिविंग। और कहीं अगेन मैंने अभी आपको बताया ब्यूटी, ट्रांसपेरेंसी, विजडम, यस, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मून, अब देखिए मून कब होता है, रात को, कामनेस। रात को होता है नहीं, और रात को क्या लगता है, जैसे अगर आप किसी नई जगह पर गए जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता, लाइट नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा, रात है, अंधेरा है, नॉट सेफ, डर लगेगा, फियर्स हैं, पता नहीं क्या है, कुछ भी दिख नहीं रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मून इन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे अनकॉन्शियस फियर्स होते हैं, जिनके बारे में शायद हम अवेयर भी नहीं होते हैं। तो उन सब फियर्स को मून रिप्रेजेंट करता है। और रीडिंग में भी ये कार्ड कहता है मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, डायरेक्शनलेस, डर, तो इन सब चीज़ों को मून रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, रात को हम सोते भी हैं तो कई बार ये हो सकता है ये बंदा जो है इसको ड्रीम्स आ रहे हैं, साइकिक एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। एक बंदे ने मुझसे पूछा कि मुझे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझ में आ जाती हैं, ये हो जाता है, ये कार्ड आया, मैंने कहा यू हैव दो साइकिक एबिलिटीज, वो हम सब में ही हैं, बट कई लोगों को इस चीज़ का एक एहसास होता है। तो इस तरीके की एनर्जीज को भी मून रिप्रेजेंट करता है। सन, शायद हमने अभी नहीं डिस्कस किया, नहीं किया। सक्सेस, विक्ट्री, हम जब मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे थे तो सन को हमने अच्छे से डिस्कस किया। एंड या सन के बाद आ गया जजमेंट। अब जजमेंट के कार्ड में आप देखें, यहाँ पे कॉफिन है, ठीक है, एंजल है ऊपर, और ये जैसे एक तरीके से हिसाब किताब हो रहा है कि अब आगे तुम कहाँ जाओगे। जैसे कि एक इंसान की डेथ हो गई, अब वो एस्ट्रल वर्ल्ड में है और आगे डिसाइड होगा कि भाई उनको क्या लाइफ मिलेगी, बेस्ड ऑन देयर कर्मा, बेस्ड ऑन देयर जो भी लाइफ उन्होंने गुजारी है उसके बेसिस पे। तो जजमेंट इसका उसी तरीके से कार्ड है कि भाई आज तो जजमेंट डे है, पता लगेगा। तो इस हिसाब से देखें तो देखिए ये एंडिंग बिगनिंग भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एंडिंग बिगनिंग भी मैं नहीं कहूंगी, फेज ऑफ ट्रांजिशन, बट यस एक फ्रेश फेज लाइफ में आएगा। अच्छा, कॉलिंग की भी बात करता है, लव रिलेशनशिप में मेरा पार्टनर कॉल करेगा नहीं करेगा, ये कार्ड आ गया, यस कॉल करेगा, क्योंकि ये बड़े सारे सवाल होते हैं। इसके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड है, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। मैं मॉल में रीडिंग करती थी, एक फीमेल बहुत ही ग्रेसफुल, और मेरा तब नया नया मतलब करियर की शुरुआत थी, तो मेरे पास आई और
बहुत एक उनकी कामिंग सी एनर्जीज थी। जैसे मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, उनका चेहरा मेरे सामने आ रहा है। तो मुझे बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड की ना डेथ हो गई है एंड मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, बट आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का मेरे लिए मैसेज है, या मतलब अ, क्या वो सोच रहे हैं समथिंग। अच्छा, मेरा नया नया शुरुआत थी, मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, मैं क्या आंसर दूंगी, मतलब इसका कार्ड मुझे क्या आंसर देंगे। तो ये कार्ड आया, मतलब ही इज इन एस्ट्रल वर्ल्ड। उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, वो हम एडिटिंग में दिखा देंगे। तो उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। 3 ऑफ वॉन्ड्स में एक बंदा खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है। तो मैंने कहा ही इज इन द एस्ट्रल वर्ल्ड एंड ही इज वेटिंग फॉर यू। तो जब मैं इसके बारे में बात करती हूँ ना, मुझे गूज बम्स हो जाते हैं। तो मुझे उस टाइम पे ऐसी सी फीलिंग हुई, इतनी एक्यूरेटली, इतने अमेजिंग तरीके से कार्ड्स बताते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं ना, मतलब मेरा भी नया नया शुरुआत में लगा इसका क्या आंसर होगा यार, मतलब बड़ा वैसा सा क्वेश्चन है। तो दूसरा मीनिंग, ये तो मतलब एक मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया। फ्रेश बिगनिंग, थोड़े से क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, और एंडिंग बिगनिंग भी रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें देखिए डेथ कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, ये तीनों ही कार्ड्स अपने अपने तरीके से एंडिंग बिगनिंग की बात करते हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज वर्ल्ड। वर्ल्ड के कार्ड को अगर आप लिटरली देखें, आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होने की बात करता है। वर्ल्ड का कार्ड एक सर्कल के कंप्लीट होने की भी बात करता है, मतलब ये फेज कंप्लीट हो गया, अब नया फेज शुरू होगा। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत टाइम से इस चीज पे काम कर रहा हूँ, हाँ आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरा वीजा लग जाएगा, हाँ लग जाएगा। मैं प्रोफेशनल फ्रंट में आगे क्या करूँगा, आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी आपकी रह सकती है, आप वो कर सकते हो। एंड इंटरनेट से कनेक्टेड भी आप कोई काम कर रहे हो। अच्छा, ये लड़की डांस कर रही है, एरोबिक्स या जिमिंग या इस तरीके का डांसिंग आप सीख रहे हो। तो मतलब हर चीज़, जैसे मैंने बहुत ब्रॉडर लेवल पे बताया है, थोड़ा सा डिटेल में भी बताने की कोशिश करी है, बट टाइम लिमिट होता है। बट अगर इतना भी समझ लिया और इसको अप्लाई कर लिया, तो आई एम श्योर कि सब लोग कार्ड्स को रीड कर पाएंगे। करेक्ट। तो इस तरीके से, मतलब वर्ल्ड का कार्ड एक सर्कल, आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्कल है। यस। तो जैसे रिलेशनशिप की हम बात करें, अगर ये कार्ड आता है, आपका रिलेशनशिप यहाँ तो एंड हो रहा है या फिर नए फेज में जा रहा है। मतलब अगर आप डेट कर रहे हैं तो कमिटमेंट हो सकती है, कमिटेड है तो आगे शादी की बात हो सकती है। तो चीज़ें नेक्स्ट फेज में जा रही हैं, और कई बारी डिपेंडिंग अपॉन द एडजेसेंट कार्ड्स, ये रिलेशनशिप के एंड होने की भी बात करता है कि भाई ये रिलेशनशिप अब एंड हो गया है, बट समथिंग वेरी न्यू अमेजिंग इज अबाउट टू कम, बिकॉज हर एंडिंग एक नई दिन है। अमेजिंग अमेजिंग। तो ये हो गए हमारे 22 मेजर आर्काना कार्ड्स। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।